हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का हिंदी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है नादान दोस्त का दूसरा भाग। इससे पहले हम इसके एक वीडियो में इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं। तो आपने इसकी कहानी सुनी थी, आपने पढ़ी थी। ये कहानी कितनी अच्छी थी ना, कि दोनों बहन भाई जो थे वो चिड़िया के घोंसले के लिए कितना कुछ सोच रहे होते हैं। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों के कमरे में सुलाकर खुद सो गई थीं, क्योंकि जो दिन का दोपहर का समय होता है ज़्यादातर लोग सो ही जाते हैं। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। मतलब बहाने बना के जैसे बच्चे सो जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। सिटकनी मतलब दरवाजे की जो कुंडी होती है, जो दरवाजे के ऊपर लॉक लगाने के लिए एक कड़ी होती है, उसको सिटकनी बोलते हैं। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। अंडे किसके? चिड़िया के अंडे, ठीक है। उसके अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी, क्योंकि वो छोटी बहन थी ना, इसीलिए उसने स्टूल पकड़ा हुआ था। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा वजन होता था या ज़्यादा दबाव पाया जाता, ज़रा सा हिल जाता था, उसी साइड वो थोड़ा सा हिल जाता था। तो उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। कितनी घबराहट होती है ना जब हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। दोनों हाथों में कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता। कार्निश मैंने आपको बताया था ना, जो छज्जा होता है उसको बोलते हैं। और दबी आवाज़ से मतलब धीरे से, कहीं उनकी माँ ना गिर जाए। अच्छी तरह पकड़, है ना, वह अपनी बहन से बोलता कि अच्छी तरह, वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। मतलब उसका दिमाग भी कार्निश पे लगा हुआ था कि ऊपर क्या क्या हो रहा है। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। जो दो चिड़िया थीं वो दोनों उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन तिनकों पर 3 अंडे पड़े हैं। वो अंडे किसके थे? चिड़िया के। जैसे घोंसले उसके पेड़ पर देखे थे, जैसे उसने घोंसले देखे थे ना पेड़ पर, वैसे ही चिड़िया अपने बच्चों के लिए घोंसला बना देती है। वैसा कोई घोंसला नहीं है वहाँ पे, वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा कि बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं भैया? केशव: 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा: जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? वो भी अंडे देखना चाहती थी। केशव: दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ। मतलब चिथड़े मतलब फटे हुए पुराने जो कपड़े होते हैं उनको चिथड़े बोलते हैं। नीचे बिछा दूँ। वो उनके नीचे बिछाना चाहता था। बेचारे अंडे तिनकों पे पड़े हैं। तिनके मतलब पत्ते होते हैं ना, सूखे पत्ते या छोटी छोटी सी टहनियाँ, लकड़ी, उन पर। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लेकर के आई। वह पुराना एक कुछ कपड़ा फाड़कर ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उनके तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव: दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम ऊपर उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव: तू गिर जाएगी, तू गिर पड़ेगी। श्यामा: ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव: ना भैया, कहीं तू गिर गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको
पालेंगे। तो दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया। चौकी 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 की जगह पर जहाँ थी वहीं पर उसने रख दी उसको, है ना। तो अब आगे देखिए क्या है। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा को भी गुस्सा आने लगा क्योंकि वो भी तो चाहती थी ना चिड़िया के अंडे के बच्चे देखना, पर भैया ने उसको देखने ही नहीं दिए। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ, उसको वह धमकी देने लगा। तो श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? फिर केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में टोकरी का दरवाज़ा खुला, सॉरी इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। हाथ के पंखे होते थे ना, उससे हवा करने लगी, क्योंकि ये कहानी तो बहुत पुरानी है। सिर्फ अभी सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी क्योंकि उन्होंने अपना जो काम था वो कर दिया था। तो दोस्तों, इससे आगे क्या हुआ अब हम अगली वीडियो में उसको पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।